प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गहराइयों में स्थित एक छोटे से गांव में एक साधु सत्यवान रहते। सत्यवान का जीवन साधना, तप और ध्यान में बीता था। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर थी और मन हमेशा शांत रहता। एक दिन गांव में एक धनवान व्यापारी विक्रम आया। विक्रम को अपने धन दौलत पर बहुत घमंड था और वह मानता था कि संसार में जो भी मूल्यवान है वह धन से ही प्राप्त किया जा सकता है। गांव के लोग विक्रम की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके घमंड को देखते हुए वे उससे दूरी बनाए रखते। विक्रम ने गांव में सत्यवान के बारे में सुना और उनकी ख्याति को चुनौती देने की ठान ली। वह सत्यवान के पास गया और बड़े अहंकार के साथ बोला, हे साधु, मैंने सुना है कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर और मन शांत है, लेकिन क्या तुम सच में इतने महान हो कि मेरे सवालों का उत्तर दे सको? सत्यवान मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, प्रिय मित्र, प्रश्न करना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तुम अपने प्रश्न पूछ सकते हो। विक्रम ने चालाकी से कहा, यदि तुम मेरी 3 चुनौतियों का उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर है और मन शांत। सत्यवान ने स्वीकृति में सिर हिलाया। विक्रम ने अपनी पहली चुनौती दी, यदि मैं इस पूरे गांव को सोने से भर दूं तो क्या तुम उस धन को स्वीकार करोगे? सत्यवान ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, धन का मूल्य केवल संसारिकता में है। मेरे लिए सच्चा धन आत्मा की शांति है, जो किसी भी सोने चांदी से अधिक कीमती है। विक्रम यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने अपनी दूसरी चुनौती दी, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारी निंदा करे, क्या तुम्हारा मन अशांत होगा? सत्यवान मुस्कुराए और बोले, जैसे कोई पत्थर पानी में गिरता है लेकिन सागर की गहराई को छू नहीं सकता, वैसे ही अपमान और निंदा मेरी आत्मा की शांति को छू नहीं सकती। मेरा मन केवल उस सागर की तरह शांत रहता है। विक्रम अब थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने अपनी तीसरी और अंतिम चुनौती दी, यदि तुम अपने जीवन का सबसे प्रिय व्यक्ति खो दोगे, क्या तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा? सत्यवान ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम है, जो आता है वह एक दिन जाता है। मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा आत्मज्ञान है। जब मन स्थिर होता है तो मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा ही लगती है। विक्रम सत्यवान के उत्तरों से प्रभावित हुआ। उसने देखा कि सत्यवान की बुद्धि वास्तव में स्थिर थी और उनका मन शांत। वह सत्यवान के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे महात्मा, आपने मुझे सिखाया है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर है। मुझे क्षमा करें, मैं धन और अहंकार के भ्रम में भटका हुआ था। सत्यवान ने उसे उठाया और कहा, प्रिय विक्रम, हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितने धनवान हैं, बल्कि ये कि हम कितने शांत और स्थिर हैं। विक्रम ने साधु सत्यवान के ज्ञान को अपना लिया और गांव से विदा ली। अब वह अपने धन के साथ नहीं, बल्कि एक स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ जीवन जीने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार सत्यवान की शिक्षाओं ने विक्रम के जीवन को बदल दिया और गांव में ये कहानी स्थिर बुद्धि और शांत मन की महत्ता को दर्शाने के लिए सदियों तक सुनाई जाती रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं या धन में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। एक स्थिर बुद्धि और शांत मन हमें किसी भी स्थिति में संतुलित और प्रसन्न रख सकते हैं। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और परिस्थितियों से विचलित नहीं होते, तब हम वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। सत्यवान की तरह हमें भी अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली दौलत है।